कहा आपने देखा कि बीएमसी कॉलोनी में किस तरीके से वहाँ के लोगों का घर तोड़ा गया। अब आप यहाँ पे कहते हो कि खान को मेयर नहीं बनना चाहिए, हिंदू मुस्लिम करते हो, तो बीएमसी कॉलोनी में रहने वाला खान था क्या? जैसे कि आप 2 से ढाई साल से देख रहे हो, हमारे यहाँ पर नीचे हॉकर्स की बहुत समस्या हो गई। इन्हें जैसे तकलीफ पहुँचाई जा रही है, तो आपके पास हॉकर्स के लिए क्या सोल्यूशन है? कि हम आपको ओपन चैलेंज देते हैं कि आप हमारे हल्के के किसी एक घर को हाथ लगा के बताओ इल्लीगली। यही कोशिश रहेगी कि जो 4 साल में जो इनसे सवाल नहीं किया, सबसे पहले इंशाल्लाह कॉरपोरेशन में जाते के साथ इनसे यही 4 सालों का इनसे हिसाब किताब लिया जाए। जैसे हमारे अंधेरी में खास तौर पे वार्ड नंबर 65 में जो जितनी स्मगलिंग हो रही है आज के टाइम पे, जैसे चरस गांजा ये सब का, उस पर से लेके आपका क्या विचार है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आज खड़ा हूँ सुफियान भाई के साथ में, जो हमारे अपकमिंग कॉपरेटर होने वाले वार्ड नंबर 65 से। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि सुफियान भाई, इंशाल्लाह अगर आप बन के आते हो तो आपका विजन और मिशन क्या होगा वार्ड नंबर 65 से? आप क्या चेंजेस करने वाले हो? ये सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल से कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ नहीं। बराबर। अब इलेक्शन नहीं होने की वजह से ऐसा हो गया कि बीएमसी में आप जाओ तो कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब पूरी जो पावर पिछले 4 साल से थी, कंप्लीट पावर और अथॉरिटी जो रूलिंग पार्टी है उनके पास थी। बीच में भी आर्टिकल भी आया, जो फंड्स भी आप बीएमसी का फंड, जो हमारे यहाँ के सिटिंग आमदार है वो बीएमसी का फंड बराबर। इस्तेमाल कर रहे हैं, 20-20, 25-25 करोड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई सवाल करने वाला नहीं है, मतलब उनको सवाल करे तो जवाब नहीं आता है वहाँ से। तो ऐसे है कि 4 साल इनके हाथ में होने की वजह से पूरा पावर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के पास था और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास था, और यहाँ पे अमित साटम जो हमारे आमदार थे, तो उन्होंने भरपूर फंड का इस्तेमाल किया। अब कहाँ लगे हमें पता नहीं चला। अब जैसे कि आपने बताया कि आपका प्लान क्या है आगे, तो सबसे पहले तो हमारा ये प्लान है कि जो सड़कें ख़राब हुई हुई है हम वो सड़कों को ठीक करें, और हमारी ये ओके। कोशिश रहेगी कि हम हर घर पर पानी पहुँचाएँ। जहाँ पर बीएमसी का पानी हर घर पर बीएमसी की लाइन पहुँचे, जहाँ पर बीएमसी का लाइन नहीं है वहाँ पर बीएमसी का पानी दे। और हमने गार्डन्स तो बनाया था, जैसे कि आपको पता है यही वार्ड 2012 में मेरे वालिद यहाँ पर नगर सेवक थे। बराबर। अब हमारा सागर सिटी का ग्राउंड है, इंदिरा गांधी ग्राउंड है, वहाँ पर स्विमिंग पूल बन गया है। तो उसके बाद से वो मेंटेनेंस का उसको प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि कोई देख रेख करने वाला था नहीं। तो उसे हमारा अपग्रेड करने का प्लान है। अब हमारी ऐसी सोच है कि सीनियर सिटीजन के लिए फ्रेंडली फुटपाथ बनाया जाए, ओके। ताकि वो वॉक कर पाए। अब गार्डन में भी आप देखोगे हमने बच्चों के लिए प्ले जोन बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाया, तो उसको अपग्रेड करेंगे। तो ये सारे हमारे प्लान है। नौजवान के लिए ओपन जिम बनाने का प्लान है। अब मैं आपको बताऊँ, 65 में ये 2 गार्डन्स है, और अम्बोली में भरदावाड़ी में ग्राउंड है, वीरा देसाई में एक गार्डन है। तो ये सारी चीज़ों को हम ठीक से इस्तेमाल करेंगे। देखो मेरा मानना ये है कि कॉरपोरेशन में ऐसा व्यक्ति जाए, क्योंकि कॉरपोरेशन एक लौती ऐसी चीज़ है जो मुंबई के हर व्यक्ति को कॉरपोरेशन से काम है। बराबर। आप अगर कोई पैदा हो घर पर तो बर्थ सर्टिफिकेट कॉरपोरेशन से बनता है, किसी का इंतकाल हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट कॉरपोरेशन से बनता है। तो एक समझदार व्यक्ति को वहाँ जाना ज़रूरी है, जो लोगों की समस्याओं को पहुँचा पर लोग उसका हल कर पाए। तो एग्जैक्टली। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो 4 साल में जो इनसे सवाल नहीं किया, सबसे पहले इंशाल्लाह कॉरपोरेशन में जाते के साथ इनसे यही 4 सालों का इनसे हिसाब किताब लिया जाएगा। ऑल गुड। आपका सुन के तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत से चेंजेस होने वाले। लेकिन एक आपसे मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हमारे अंधेरी में खास तौर पे वार्ड नंबर 65 में जो जितनी स्मगलिंग हो रही है आज के टाइम पे, ड्रग्स। जैसे चरस गांजा ये सब का, उस पर से लेके आपका क्या विचार है? देखिए, इससे कंप्लीटली ख़त्म करना है हमारे वार्ड से, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ड्रग्स या चरस गांजा जो भी हो, ये किसी परिवार के एक बच्चे को अगर उसकी लत लत लग जाए तो पूरा परिवार का नस्ल ख़राब हो जाता है। तो इसके खिलाफ हम अक्सर थे। इससे पहले हमने एक मुहिम की शुरुआत की थी कि जिहाद अगेंस्ट ड्रग्स। ओके। हमने पूरी रैली भी निकाली थी, हमने कोशिश की थी इसे इसे ख़त्म किया जाए। और इस बार मैं आपको वादा करता हूँ हम पूरी कोशिश करेंगे, और चाहे स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखना हो, पुलिस की मदद लेना हो, हम उसे पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। अब ड्रग्स की आप जैसे इंशाल्लाह। बात कर रहे हो कि आप नवरंग का जो आपने गार्डन देखा है सामने, हम्म। वो किस हाल में हुआ करता था उसे आप याद कीजिए। बराबर। वहाँ पर चर्ची लोग बैठा करते थे। तो मेरे वालिद जब नगर सेवक थे उसे हम इतने खूबसूरत बनाए। अब वहाँ पर लोग वॉक करते हैं, बच्चे वहाँ पर खेलते हैं। तो हमारी ये कोशिश अक्सर रही है कि नौजवान खासकर इससे दूर रहे, और जो भी नौजवान इसके लत में लग भी गए तो वो हमारे पास आ सकते हैं। हम उनकी मदद करेंगे उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उन्हें बेहतर बनाने, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत मतलब ये किसी को भी लग जाए तो पूरे परिवार सही को बात। ख़त्म कर देता है। तो इसके खिलाफ मैं हूँ, और आप जैसे नौजवान साथियों की भी ज़रूरत रहेगी कि आप सोशल मीडिया पे इसका अवेयरनेस फैलाएं। आजकल इंशाल्लाह जरूर। सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है नौजवानों तक पहुँचने की। जैसे कि आप 2 से ढाई साल से देख रहे हो, हमारे यहाँ पर नीचे हॉकर्स की बहुत समस्या हो गई। इन्हें जैसे तकलीफ पहुँचाई जा रही है, तो आपके पास हॉकर्स के लिए क्या सोल्यूशन? देखिए, हॉकर्स का ऐसा है, जब मेरी वालिदा भी नगर सेवक थी
तो सबसे ज़्यादा किसी ने के वेस्ट में अगर हॉकर्स के लिए आवाज़ उठाई तो वो मेरी वालिदा थी। आप बीएमसी से भी उसको कंफर्म कर सकते हो। तो हमारी ये मांग है कि प्रॉपर जो हॉकर जोन का जो अमेंडमेंट एक्ट है, आप बीएमसी को वो निभाया जाए, मेरे मैनिफेस्टो में भी वो है। तो एक हॉकिंग जोन बनाया जाए हॉकर्स के लिए, Okay. ताकि आप एक हॉकिंग जोन अगर उनको दोगे तो भी ठीक से, कभी जैसे आप थाईलैंड चले जाओ, वहाँ पर भी हॉकर्स है, बट उनको एक हॉकिंग जोन दिया गया है। बराबर। एक हॉकिंग जोन है जहाँ पे कपड़े के हॉकर, जहाँ पे स्ट्रीट फूड आपको दिखेगा, तो दुनिया भर के लोग वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, टूरिज्म बराबर। बढ़ता है। तो वैसा ही हॉकिंग जोन मुंबई में दिया जाए तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। सारे हॉकर्स हॉकिंग जोन के अंडर आ जाएंगे, उसमें लोगों को भी तकलीफ नहीं, हॉकर्स को भी तकलीफ नहीं। अच्छा, हमारे जो एमएलए श्री अमित साटम जी, उन्होंने कहा था कि बर्फी वाला ब्रिज के नीचे एक हॉकिंग जोन बना के देंगे। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या आने वाले टाइम में सही में वहाँ पर हॉकिंग जोन बना के देंगे, या फिर ये सिर्फ एक दिलासा दिला रहे लोगों को? देखिए, जो आमदार अमित साटम है, अब उन्होंने क्या बात किया, अभी 4 साल तो उन्हीं के पास था पूरा, कोई अपोजिशन था नहीं, कोई उनसे सवाल करने वाला था नहीं। अब तक तो उन्हें बना देना चाहिए था। लेकिन खैर, जब हम इंशाल्लाह कॉरपोरेशन में आएंगे तो हमारी यही कोशिश रहेगी, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी कहा, कि सबसे पहले तो इनसे ये 4 साल का हिसाब लिया जाएगा कि आपने 4 साल में कितना घपला किया, कितने लोगों का आपने, जी कितना फंड, लोगों का फंड है ना, टैक्स पेयर्स का फंड है, उसको किस तरह मिसयूज़ किया, उसका सवाल किया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो हॉकर्स अमेंडमेंट एक्ट है उसे भी जल्द से जल्द किया जाए। और मैं आपको बताऊँ, सड़कों के खिलाफ भी मैंने एक आंदोलन किया था, हमने देवेंद्र फडणवीस के नाम का एक बोर्ड बना दिया था। तो ये हमारी कोशिश अक्सर रही है। देखो, हम पावर में तो थे नहीं, 4 साल कुछ था नहीं, कि जिस तरह से हम हमारे सवाल उठा पाए, हम सवाल उठाए। और आपने अमित साटम की बात कही, तो उस सबसे बड़ी लड़ाई आज ये है कि हमें हमारा घर बचाने की लड़ाई चल रही है यहाँ। जैसे कि आपने कहा, आपने देखा कि बीएमसी कॉलोनी में किस तरीके से वहाँ के लोगों का घर तोड़ा गया। अब आप यहाँ पे कहते हो कि खान को मेयर नहीं बनना चाहिए, हिंदू मुस्लिम करते हो, तो बीएमसी कॉलोनी में रहने वाला खान था क्या? वो सोलंकी था, कोई खान नहीं था वहाँ पे। आपने उनका वोट भी ले लिया, उनका घर भी तोड़ दिया। तो अब ऐसा है कि वो गफलत हम यहाँ होने नहीं देंगे। यहाँ पर इनका प्लान है कि क्लस्टर लाना। अब क्लस्टर लाने का मतलब ये है कि 50 एकड़ एक साथ डेवलप होगा, उसमें सिर्फ बड़े बिल्डर आएंगे, अडानी अंबानी जैसे बिल्डर हो गए, छोटे छोटे बिल्डर खत्म कर देंगे, उसमें किसी की राय मशवरा नहीं लिया जाएगा, सीधा आपका घर ले लिया जाएगा। तो ये सब इनका लाने का प्लान है। तो सबसे बड़ी लड़ाई आज के वक्त ये है कि अपने घर बचाने की लड़ाई है। और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हम कॉरपोरेशन में जाते के साथ, हम, मेरी वालिदा ने भी कहा, मेरे वालिद ने भी कहा कि आपने जो बीएमसी कॉलोनी में तो कर दिया, हम आपको ओपन चैलेंज देते हैं कि आप हमारे हल्के के किसी एक घर को हाथ लगा के बताओ इलीगली, हमें डेवलपमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वहाँ के लोकल है पहले उनको बिल्डिंग दो, उसके बाद आप डेमोलिश करके जो करना है करो ना, कोई लेना पहले देना घर नहीं। बाद में पहले घर बनाओ, उसके बाद डेमोलिशन करो, जो Exactly, करना है right. करो। तो ये हमारी मांग है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम गलत भी होने नहीं देंगे। सबसे पहले रहीवासियों के लिए घर बनाया जाए, उसके बाद आपको जो करना है वो करो। विजन एंड मिशन दोनों भी एकदम क्लियर है सुफियान भाई का। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जीते नहीं जीते तो बात की बात है, लेकिन आप लोगों को कैसे भरोसा दिलाओगे कि आफ्टर इलेक्शन मैं लोगों के जो है टच में रहूँगा और वो रीचेबल रहूँगा मैं लोगों के लिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम तकलीफ आती है तो लोग मेरे तक आ सकते हैं? देखिए, ये आप जो ऑफिस में हमारे आए, ये ऑफिस लगभग 15-20 साल पुरानी ऑफिस है। हमारे ऑफिस के दरवाजे अक्सर लोगों के लिए खुले रहते। अब ये तो आम वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। आप कोविड का अगर दौर देखो, अगर आप भी यहाँ पे हो, तो सबसे पहले कोई कोविड में अगर सड़क पर उतरा था तो मैं उतरा था। वो मैं राशन लेकर सड़कों पर उतरा था, जब भाई भाई से मिलने डरता था, वो वक्त पे मैं लोगों के बीच में था। तो वैसे वक्त में हमारी ये कोशिश थी कि हमारे यहाँ के लोगों की मदद हो पाए। छोटे से घर में लोग रहते हैं, 10-10, 15-15 लोग रहते हैं वहाँ पे, खाना कहाँ से लाएंगे, कैसे काम करेंगे? तो ये हमारी सोच थी, वो सोच लेकर हम लोगों के बीच में गए। तो वैसे वक्त में हम लोगों के बीच में थे, तो अभी और इंशाल्लाह जब तक हयाती है, जब तक जान में जान है, हम लोगों की खिदमत करते रहेंगे। माशाल्लाह, ठीक है।